हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने वेब डिजाइनिंग ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ लिस्ट आइटम और टेबल्स को देखा था। आज हम लोग देखते हैं फॉर्म कंट्रोल के बारे में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इसमें हम काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे, और उन चीज़ों से आप बिल्कुल परेशान नहीं हों कि हमने इतना चीज़ें बता दी। तो कोई भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो हमने बताया उसका कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना रटने की ज़रूरत है। केवल आप मुझे फॉलो करते रहिए, और जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना प्रैक्टिस करते रहिए, और एट द एंड आप देखेंगे आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने के कैपेबल हैं। तो बस प्रैक्टिस करें, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो आइए हम इसको पहले तो हटा देते हैं। ये बॉडी हमारी ब्लैंक हो गई। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए क्लीन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल बनाने हैं। तो फॉर्म कंट्रोल बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्म टैग यूज होता है, फॉर्म। ठीक है। अब ये फॉर्म टैग क्या करेगा, यहाँ से एक्शन रिलीज करेगा। तो बात आती है कि कैसे और क्यों एक्शन। अगर हम यहाँ पे एक्शन दें, देखिए एक्शन, एक्शन का मतलब ये होता है कि ये जो फॉर्म है इसका जब सबमिट होगा, मैं देखता हूँ अगर आपको यहाँ पे कुछ मिलता है कॉन्टैक्ट या सपोर्ट में। हाँ, जैसे ये फॉर्म है, अब क्या होगा कि ये पूरा का पूरा एक फॉर्म है। यहाँ पे जब सेंड मैसेज पे क्लिक होगा तो ये फायर होगा ना कुछ चीज़ें, ये कोड कहीं जाएंगे, उसके बाद सेव किया जाएगा या मैसेज भेजा जाएगा। तो उस चीज़ के लिए बैकएंड में डेटा डालने के लिए एक्शन यूज होता है। जैसे सबमिट डॉट PHP। PHP मैं नहीं कह रहा हूँ कि PHP पे हमें काम करना है आगे, वो अलग की बात है। बट अभी के लिए हम समझते हैं कि हमने एक सबमिट डॉट PHP टाइप की कोई फाइल है, जिस पे मैं चाहता हूँ कि जब ये सबमिट बटन फायर हो या फॉर्म सबमिट हो तो जो भी डेटा इसके अंदर है वो इस पेज पे चला जाए। तो बस इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक्शन का यूज किया जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें लेते हैं, जैसे नेम और ईमेल को ही रख लेते हैं। यहाँ पे हमने दिया नेम। अब नेम लेने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें यूज होती हैं, जैसे नेम यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं ना। ये राइटेबल बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप लेना पड़ेगा, इनपुट। और इसका टाइप, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इनपुट टेक्स्ट। इंटर करेंगे तो ये कोड बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप VS कोड राइट कर देता है, जिसमें टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, नेम आपको मिलता है और आईडी मिलती है। आईडी वही CSS की है, इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। इसको चाहे तो आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। बट नेम है, नेम वो चीज़ है कि जब ये डेटा यहाँ से जाएगा तो वो सबमिट डॉट PHP का या जो भी पेज रहेगा वो कैसे समझेगा कि ये कौन सा डेटा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे नेम डिफाइन करना पड़ता है कि भाई ये वाला जो डेटा जा रहा है वो नेम है। तो मान लीजिए इसको हमने डिफाइन कर दिया कि ये स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम है। अब ये पेज अच्छे से समझ जाएगा कि ये जो डेटा आया है वो स्टूडेंट का है। इसी तरह आप यहाँ पे ईमेल ले सकते हैं, ईमेल, और नेम डिफाइन कर देंगे ईमेल। अब देखिए दो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएंगे जहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। ये देखिए, है ना, इस तरह से। अब ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छा बनाने के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको टेबल बताए थे, टेबल का यूज करते हैं यहाँ पे, फिर आपको क्लियर भी होने लगेगा। टेबल हमने लिया। अब जरूरी नहीं है कि टी हेड और टी बॉडी लिया ही जाए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट TR यूज करके। तो TR और हमने एक TD लिया। अब इसमें क्या होगा, हेडर नहीं रहेगा, डायरेक्ट बॉडी बॉडी आ रही है।
लास्ट टाइम हमने टी हेड और टी बॉडी बताया था, तो कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर करते हैं। अब टी डी लिया, एक टी डी में हमने दे दिया नेम और एक टी डी में हमने दे दिया इनपुट टाइप अपना, ये चीज़ ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट हो गया। ऐसे ही हम सेकंड बना लेते हैं अगर, तो इसमें कॉलम में आ जाएगा ईमेल और यहाँ पे हो जाएगा, सिंपली नेम चेंज कर देते हैं तो ये भी अलग से हो जाएगा। तो अभी आप देखिए कि टेबलिक फॉर्म में थोड़ा सा अच्छा सा डिजाइन आ गया है ना। यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ ईमेल हो गया, तो दो चीजें आ गई। अब ये फॉर्म सबमिट कैसे होगा? सबमिट होने के लिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, एक tr लेते हैं और इसमें एक td, एक और td, दूसरे वाले td में हम लोगों को लेना पड़ेगा इनपुट सबमिट, एक सबमिट बटन लेना होगा। इनपुट सबमिट जब आप लेंगे सबमिट इस तरह से, तो ये इनपुट टाइप सबमिट दे देगा, जिसकी वैल्यू हमको लेना पड़ेगा या सेव डेटा, आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपको विजिबल होगा केवल और केवल ये चीज़। तो यहाँ पे आइए देखिए, एक सेव डेटा का बटन आपको मिल गया। अब क्या होगा, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एक्शन होगा वो फायर होगा, उस पेज पे रिडायरेक्ट होगा विथ दीज ऑल डेटाज। जैसे अगर नेम यहाँ पे मैं कर दूँ राज और raj@gmail.com और इस पे सेव डेटा करूँ, तो आप देखिए ये तो एरर आ गया कि पेज नहीं है। लेकिन आप देखिए थोड़ा सा URL पे ध्यान दें तो इस पेज पे गया submit.php और यहाँ पे आपके पास जो मैंने नेम दिया था, स्टूडेंट नेम में क्या आ गया राज, एंड ईमेल के अंदर क्या आ गया raj@gmail.com। तो इस तरह से ये डेटा दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो रहा है ना। तो यहाँ से हम इनपुट टाइप बना सकते हैं। अभी इसको आप चाहे तो थोड़ा सा और कर लें। इनपुट टाइप जो ईमेल है, तो यहाँ पे फंक्शन होता है ईमेल का, प्रॉपर्टीज हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आपको ईमेल लेना है तो इनपुट टाइप ईमेल करें। इसी तरह आपको अगर कॉन्टैक्ट नंबर लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर जो कि नंबर होता है उसको आप चाहें तो कॉन्टैक्ट, यहाँ पे इनपुट टाइप में आपको बहुत सारी टाइप्स मिलते हैं। देखिए बटन, चेक, कलर, डेट, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, इनपुट टाइप फाइल्स भी होती हैं। अभी हम इन चीज़ों को देखेंगे, मंथ, पासवर्ड है ना। तो अभी हमें नंबर लेना है तो हम इनपुट टाइप सीधे नंबर ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये केवल और केवल नंबर अलाउ करेगा। अब मैं कोई और की प्रेस करूंगा तो नहीं होगा, केवल नंबर। ओके, देन आगे आते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स। चेकबॉक्स मतलब होता यूँ है कि बहुत सारी आप चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करवा सकते हैं। जैसे हमने कहा बुक्स, अब बुक्स में बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं लाइक हिंदी, और इनपुट टाइप हमें क्या करना पड़ेगा, चेक बॉक्स। नेम को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें, यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा और इसका नेम हो जाएगा बुक। ठीक है, अब ये टीडी को इंटर करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी इन चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप आगे आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 3 चेक बॉक्स बन गया, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बुक्स हो गए, आप जिनको सेलेक्ट करना चाहें उनको सेलेक्ट करें। और बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी को सेलेक्टेड रखना चाहते हैं कि पेज लोड हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे अनसेलेक्टेड होंगे,
अगर आप किसी को सेलेक्टेड बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको यूज करना पड़ेगा चेक्ड। बस चेक्ड आप यूज कर दीजिए और आप देखिए ये अपने आप पहले से चेक्ड हो जाएगा। इसी तरह से होता है रेडियो बटन्स। रेडियो बटन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो सिंगल सेलेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे हम मल्टीपल सेलेक्ट कर रहे थे, बट हमारी कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है, लाइक आपको किसी का क्लास लेना है कि वो क्लास 1 में पढ़ता है कि 2 में पढ़ता है 3 में पढ़ता है, तो वो तो कोई एक ही में पढ़ रहा होगा ना, इसलिए हम यहाँ पे रेडियो बटन यूज करेंगे। क्लास, मान लीजिए क्लास 1, क्लास 2, थर्ड, ठीक है। अब ये क्या है, चेक बॉक्स नहीं, इसको क्या करना है, रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो होगा और नेम को चेंज कर देंगे CLS, कुछ इस तरह से। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ भी हमने एक पे ये सिलेक्टेड लगा रखा है इसलिए वो चेक है, हटा देंगे तो कोई भी सिलेक्टेड नहीं रहेगा, आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब नेम सेम रखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें मल्टीपल ग्रुप ऑफ क्लास चेक बॉक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कराना है, देन उसका सेक्शन भी सेलेक्ट कराना है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ नेम से इनकी ग्रुपिंग कर दी है कि भैया आपको क्लास 1 के लिए ही वर्क करना है। अगर आप सेकंड में आते हैं, सेकंड टाइप का आपको ग्रुप चाहिए बनाना है और भी रेडियोज बटन, तो अगर ये ग्रुपिंग नहीं होगी तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप चाहते हैं दूसरा भी हमें कुछ मिल जाए तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। जैसे सेक्शन, अब मैं अगर यहाँ सेक्शन लिख दूं, सेक्शन, तो अब देखिए हमने भी सेम नेम कर दिया है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, आप तो चाहते हो कि ये सेलेक्ट हो जाए और ये भी सेलेक्ट हो जाए, बट अब नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ग्रुपिंग होती है। ये जो नेम है, अब ये नेम का यहाँ पे रूल आ रहा है, इसे आप अलग कर दें, इसे SEC सेक्शन बना दिया हमने कि भाई ये जितने रेडियो बटन है ये सेक्शन के ग्रुप के हैं। तो अब क्या होगा, ये अपने ग्रुप में काम करेगा, ये तीनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा और इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ग्रुपिंग करके। और आपने देखा ही है कि किसी को आपको चेक्ड करना है तो आप सिंपली इसको चेक्ड कर दें तो वो बाय डिफॉल्ट चेक्ड भी रहेगा। इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हो, और जब भी आप फॉर्म सबमिट करेंगे ये सारे डेटा अपने आप उस बैकएंड वाले पेज पे फायर हो जाएंगे। यहाँ से ये देखिए, ये चूंकि अब देखिए हमने ईमेल कर दिया था तो ये हमसे कह रहा है कि भाई ईमेल दो, ये एक ईमेल नहीं है, तो @gmail.com, जैसे ईमेल का एक फॉर्मेट चाहिए होता है। अब देखिए यहाँ पे सारे डेटा इस फॉर्मेट में सेंड हो रहे हैं। और फॉर्म में और भी कुछ चीज़ें होती हैं इनपुट लेने के लिए, जैसे हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। देन अभी आप मान लीजिए कि कोई डेटा, किसी का डेट ऑफ बर्थ लेना है आपको, तो क्या करेंगे, मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक और TR लेता हूँ, उसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं DOB। यहाँ पे सिंपल आपको टाइप को चेंज कर देना है, इनपुट टाइप डेट कर देना है, डेट टाइम ये है आपके पास ऑप्शन, बट आप डेट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है और एक कैलेंडर आपको मिल गया है, बिल्कुल प्रॉपर। आप इस कैलेंडर को यूज कर सकते हैं डेट लेने के लिए। इसी तरह से कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे सेलेक्ट, एक ऑप्शन होता है कि मान लीजिए आपके पास, आपने कभी कभी देखा होगा ना ड्रॉप डाउन टाइप के होते हैं,
आप क्लिक करते हैं तो लिस्ट खुलती है, उसके बाद एक सेलेक्ट होता है। उसको बनाने के लिए लाइक यहाँ पे हम दे देते हैं एजुकेशन या क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन बनाने के लिए अब इस वाले टीडी के अंदर हम क्या करेंगे, एक सेलेक्ट टैग होता है अपने पास, सेलेक्ट, इसको इस तरह से बनाते हैं। अब सेलेक्ट के अंदर क्या होगा, ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस, इसमें आप जितने भी ऑप्शन रखना है वो रखें। जैसे पहले ही हमने दे दिया प्लीज या प्लीज सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, आप मल्टीपल यहाँ पे जितने चाहे उतने ऑप्शंस बना सकते हैं कि हमने भैया बीटेक किया है या एमटेक किया है, कुछ भी, या बी फार्मा किया है ना। तो आप इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस बना सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट पहला वाला इस पर सेलेक्टेड होगा। आप देखिए यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट लिखा हो, और यहाँ पे आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो उस चीज़ में सेलेक्टेड हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होगा तो इसका डेटा सेंड हो जाएगा। अब इसमें भी आप मान लीजिए कि पहले को सेलेक्टेड नहीं रखना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप एमटेक को चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्टेड कर सकते हैं। तो जब भी ये पेज लोड होगा तो आप देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एमटेक सेलेक्टेड हो जाएगा। और अगर आप किसी को भी सेलेक्टेड नहीं बनाते हैं तो इस तरह से वो पहला वाला सेलेक्टेड होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करें, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ रटे नहीं, ये सब रटने की जरूरत नहीं है। कुछ टाइम में आपको लगने लगेगा ये सब तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अपने आप कर ले जाओगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस लेके प्रैक्टिस करिए। आगे देखते हैं एक दो चीज़ें और। अगर हाँ, एक चीज़ और रह जाती है, जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कंटेंट हमें लेना होता है सामने वाले के बारे में, डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो आपने देखा होगा कि डिस्क्राइब योरसेल्फ एटलीस्ट 500 कीवर्ड। तो 500 कीवर्ड तो इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में आएगा नहीं, इसमें तो आएगा नहीं, आएगा भी तो लिखेगा कैसे। अभी मैंने इतना कुछ सारा लिखा, उसके बाद देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कोई 500 कीवर्ड्स नहीं लिख सकता। उसके लिए यहाँ पे यूज होता है, जैसे हेडिंग डाल दें कि डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे हमें यूज करना होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आप बाय डिफ़ॉल्ट एक एरिया आपको देता है, इसका आप साइज वगैरह देखिए, इसको आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो यहाँ से खुद ही ड्रैग करके, और बैकएंड से भी इसको सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने का जो सही तरीका ये है कि आप कॉलम दीजिए, कितने कॉलम आपको रखने हैं। मान लीजिए हमने दे दिया 50 कॉलम्स, तो क्या होगा कि यहाँ पे 50 कॉलम के लिए स्पेसिंग आ गई। और इसकी हाइट देनी है तो आपको रो सेट करना होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट रोज कितने होंगे, और कॉलम्स हेल्प नहीं आ रही है, आई थिंक रोज, ठीक है, रोज 100। तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गया 100 रोज। ओके 10, ठीक है, तो थोड़ी सी हाइट बढ़ गई। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग। और यहाँ भी जो कुछ भी लिखेंगे वो इसके नेम के अकॉर्डिंग, यहाँ भी आप नेम डिफाइन करेंगे, नेम डिस्क्रिप्शन सब नेम में ही जाएगा। अगर आपने नेम नहीं रखा है तो वो डेटा सबमिट नहीं होगा। यहाँ भी हमने नेम रखा है, अगर जिसमें भी सेलेक्ट में नेम नहीं रखा है तो इसमें भी आपको देना पड़ेगा। ये क्या है, क्वालिफिकेशन है, तो नेम रखना है क्योंकि नेम में ही डेटा ट्रांसफ़र होता है।
अदर पेजेस पे। तो फॉर्म में इतनी चीज़ें हो गई। एक और चीज़ होती है, जैसे कि हमने इनपुट टाइप सबमिट बनाया था, आई थिंक ऊपर चला गया कि हट गया है। फिर से ले लेते हैं एक इनपुट टाइप, इसको हटा दें। यहाँ पे इनपुट टाइप हमको लेना है इनपुट सबमिट, वैल्यू दे देते हैं सेव डेटा। तो ये इस तरह से आता था और ये हमें दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करता है डेटा के साथ में। और अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ यूज करें, इनपुट रीसेट, इसकी वैल्यू क्या है, रीसेट डेटा। ये क्या करेगा, फॉर्म को नहीं सबमिट करेगा, बल्कि जो आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है वो इसको पहले की तरह रीसेट कर देगा, ब्लैंक कर देगा। देखिए ये क्लीन हो गया। तो रीसेट का मतलब ये होता है ये इसको फिर से एम्प्टी कर देगा या पहले जैसा बना देगा। और सेव का मतलब होता है, सबमिट का मतलब होता है इस डेटा को आप जिस भी बैकएंड पेज पे चाहते हैं उस पे भेज देगा इस सारी वैल्यूज के साथ में। तो आई थिंक मैंने फॉर्म में काफ़ी कुछ बता दिया है, इसको प्रैक्टिस करें। इसमें एक और चीज़ होती है लेबल। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्टली नेम रखा है, अब अगर मैं इसमें एक लेबल टैग यूज कर लूँ, लेबल, और यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे हमने दे दिया STU, चलो स्टूडेंट, ठीक है। और लेबल को यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं, लेबल क्लोज। नहीं ये मत हो, रेड, ओके, ये यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लेबल के अंदर हमने इस नेम को रख दिया और यहाँ पे फॉर्म पास किया STU। ये वर्क कैसे करता है, ये आईडी के साथ वर्क कर, जो आप यहाँ पे डालेंगे वही, अगर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट या किसी भी टाइप के इनपुट पे आईडी अगर उसको बना देते हैं, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट आईडी आ रहा था। तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे, जब मैं ओके, वो ज़्यादातर अच्छे से वर्क करता है। जैसे हिंदी पे आप क्लिक करें या इंग्लिश पे क्लिक करें तो ये चेक नहीं हो रहा है चेक बॉक्स, जबकि यहाँ पे भी क्लिक करने पे होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको हम कर सकते हैं या नहीं। ये यहाँ पे एक लेबल लेते हैं, लेबल, ठीक है, क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने हिंदी डाल दिया, फॉर्म GH, चलो GH ही डाल देते हैं, कुछ भी मैंने डाल दिया है। और इस पे एक आईडी लेते हैं, आईडी GH, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हटाते हैं। आई थिंक अभी नहीं हो रहा है, वेट मैं देखता हूँ क्या है। फॉर यूज करें, वेट अ सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यस, फॉर यूज होगा, है ना। और आप फॉर यूज करके किसी भी लेबल के थ्रू उसके टाइप तक एक्सेस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको यहाँ भी करके दिखाता हूँ। ये भी इसीलिए वर्क शायद नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्टेड हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्टेड हो गया।
और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्टेड हो गया। तो इस तरह से ये काम करता है। देखिए इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्क कर रहा है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें थोड़ा सा अपने से भी। मैं आपको एक आइडिया दे दिया हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें, डायरेक्टली ईमेल करें, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। तो काफ़ी कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इतना सारी चीज़ें हमने एक बार में ही बता दिया। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आप प्रैक्टिस करें। थोड़ी टाइम बाद आपको भी लगने लगेगा कि हाँ ठीक है, और बिल्कुल रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।